साइंस में चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। और देखिए इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है। ठीक है, तो देखिए तुलना किन बेसिस पे करनी है। तुलना यहाँ करनी है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे प्रतीक है, तो प्रतीक इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, स्मॉल ई, उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। और प्रोटॉन का प्रतीक क्या है, पी होता है, उसके ऊपर प्लस का साइन होता है। न्यूट्रॉन एन होता है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेटिव मास यानी आपेक्षिक द्रव्यमान, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन का 1/2000वां भाग, ठीक है, इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। अगर इसका देखें तो ये हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है, प्रोटॉन का 1 म्यू, और न्यूट्रॉन का भी 1 म्यू होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर। तो ये दोनों सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रिलेटिव मास है वो नेग्लेक्ट होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव चार्ज। चार्ज की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। यानी जैसे आपने यहाँ देखा होगा, मैं इधर दिखा देती हूँ आपको, कि जिस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और ये एन पर अगर हम 0 लगा दें, ये चार्ज होता है इस तरीके से। 0 यानी एन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। नेक्स्ट है परमाणु की में स्थिति। परमाणु में स्थिति अगर देखें, यानी नाभिक में अगर हम स्थिति चेक करें तो ये नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स भी नाभिक के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट है निरपेक्ष आवेश। आवेश की बात करें तो यहाँ पर आवेश का लिखा हुआ है, बस अगर हम चेक करें तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट मास। तो यहाँ मास की वैल्यूज़ भी लिखी हुई है, इन दोनों की सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशंस थी। देखिए जो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। देखिए जे टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई। इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है वो कैसा है, उदासीन है ना। परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड एल्फा कणों प्रकीर्णन प्रयोग में ज़्यादातर एल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, कुछ एल्फा कण बहुत छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए और बहुत कम कण वापस क्यों आ गए। इन प्रश्नों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। तो ये जितनी भी सारी उसकी है टॉमसन के मॉडल की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इनकी सीमाएं हैं, मतलब ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। अब देखिए रदरफोर्ड की भी यहाँ पर दे रखी है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा। देखो ये आवेशित कण हैं, ये गोलाकार कक्षा में क्या है, त्वरित हो रहे हैं। ठीक है, तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी एनर्जी निकलेगी, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकराता जाएगा। तो ये यहाँ से आता हुआ इस तरीके से टकराता जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। ठीक है, तो यहाँ एक इसका डायग्राम भी दिखा रखा है। देखिए यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है ऋणावेशित कण ये ऐसे आ रहे हैं, और ये धनावेशित नाभिक है जो एक टाइम पर इससे टकराएंगे। ठीक, और नेक्स्ट है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं। ये देखिए ये बोर का परमाणु मॉडल है, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ये आपने इस टाइप से देखा होगा, यहाँ बीच में क्या होता है, नाभिक होता है पॉजिटिव। सेकंड, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विरक्त कक्षा या डिस्ट्रैक्ट ऑर्बिट्स कहते हैं। थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त
विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ठीक है, तो इन कक्षाओं यानी कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जिन्हें KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर सब शो कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।